प्रिय मित्रों, शुभ संध्या। आज रविवार का दिन है। आज हम लोग कुछ जीवन से संबंधित बातों के संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि जीवन में कभी आशा, कभी निराशा, कभी खुशी, कभी चिंता, ये तमाम चीज़ें लगी रहती हैं। कठिनाइयाँ जीवन में सदा नहीं रहती, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक का है और एक दिन आपके खिलाफ का है। तो जीवन में जिस तरह से प्रतिदिन त्यौहार नहीं होता, प्रतिदिन छुट्टी नहीं होती, प्रतिदिन काम भी नहीं होता, जैसे व्यापार में आप देखें तो प्रतिदिन लाभ नहीं होता, हमेशा हानि भी नहीं होती। ऐसे ही जीवन के संबंध में देखें, शरीर के संबंध में देखें तो सदा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, कभी कभी बीमारियां घेर लेती हैं, या संसार या जो है सदा आप बीमार नहीं रहते, सही भी होते हैं, ठीक भी होते हैं हम आप सभी लोग। तो ये संसार है, ऐसे ही चलता है। जीवन में जब कठिन समय आता है, परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, अनेक कारणों से वातावरण बिगड़ जाता है, जैसा कि आजकल है। कोरोना महामारी के दौरान तमाम दुश्चिंताएँ आई, कैसे होगा, कैसे बचेंगे, परिवार कैसे बचेगा, समाज कैसे बचेगा, देश कैसे बचेगा, तमाम समस्याओं ने जकड़ रखा था। समाज में जो आज आदर्शता, ज्ञान शून्यता, चरित्रहीनता, जो भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, श्रम के प्रति जो है वो अनिष्ठा, आज कोई श्रम करना नहीं चाहता है, तो ये चीज़ें हैं आज देखने को मिल रही हैं। तो सभी तरफ परेशानी, चिंताएं, तनाव आज जब घेर लेती हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने आप को बचाएं, दुश्चिंता के शिकार होने से कैसे हम बचाएं अपने आप को। ऐसी स्थिति में हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखा जाए तो स्थिति के सुधरने की प्रतीक्षा की जाए तो कुछ समय में ही ये समस्याएं काफ़ी सीमा तक हल हो जाती हैं और कठिन समय भी पार हो जाता है। देखिए ना, आप अभी यही मई और जून के महीने में या अप्रैल के महीने में आप देख रहे थे कि कितनी लाशें बिछी हुई थी कोरोना के संक्रमण के कारण से, और लग रहा था कि कोई बचेगा नहीं संसार में, भारत देश ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। लेकिन आज वही दिन आ रहा है। देखिए, खुशियों का, त्योहारों का दिन आ रहा है। तो सुख और दुख, एक कंधे पर सुख और एक कंधे पर दुख, ये आता रहता है। ऐसी स्थिति में हमको धैर्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति संसार की सच्चाई को जान लेता है, समझ लेता है और स्वयं को इसके अनुसार ढाल लेता है, वह धैर्यशाली, सहनशील, बुद्धिमान, धार्मिक, सदाचारी और चरित्रवान एवं सुखी होता है। और जो व्यक्ति इस संसार की इस सच्चाई को न तो समझता है, ना ही समझने का प्रयास करता है, ना ही समझकर, या हो सकता है कि समझकर भी स्वीकार नहीं करता है, तो इस सच्चाई के विरुद्ध अपने मन में बड़ी इच्छाएं रखता है। और वो देखिए कि असहनशील, क्रोधी, असंयमी, लोभी, झगड़ालू और स्वार्थी तथा सदा दुखी रहता है। तो अब दोनों रास्ते आपके सामने हैं। आप बुद्धिमान हैं, आपको जो रास्ता अच्छा लगे उस रास्ते पर आप चलें, क्योंकि हम लोग इस बात को जान रहे हैं कि जीवन में आधा सुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। तो हमें इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने आप को कठिन समय में कैसे संभालें। यहाँ आवश्यकता है, भारत को अगर बदलना है तो भारतीयों को बदलो, और भारतीयों को बदलना है तो भारतीयों के सोच को बदलो। हमें अपनी सोच को बदलनी होगी। जैसे हम कहते हैं, एक उदाहरण हम आपको देते हैं। हम कहते हैं कि भाई 5 गिलास एक साथ रखा हुआ है, तो एक गिलास में शहद है, एक गिलास में दूध है, एक गिलास में पानी है, एक गिलास में जो है और कोई चीज़ है, तो आप कहते हैं शहद वाला गिलास ले आइए। तो गिलास की पहचान शहद से हुई कि नहीं हुई? तो शहद वाला गिलास की पहचान किससे हुई? शहद से हुई। कहने का आशय यहाँ ये है कि हमें अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों आदि पर जो है
विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार जब जो व्यक्ति का पहचान है वो देश से होता है। आप गांव में जाने जाते हैं तो अपने परिवार के फला आदमी का बेटा है, फला आदमी की बेटी है, इससे जाने जाते हैं। आप कहीं विदेश में जाते हैं तो देश से कि अमुक देश के, इंडिया के हैं, भारत के हैं। तो व्यक्ति की जो पहचान होती है वो देश से होती है, देश कंटेंट है। अगर हम देखें, अगर हम आज के समाज में देखें तो संघर्ष पिता से सीखना चाहिए और संस्कार माँ से सीखना चाहिए, बाकी सब दुनिया सिखा देगी। माँ की ममता और पिता की क्षमता जब व्यक्ति समझ जाए तब समझ लीजिए कि धरती पर ही स्वर्ग बन जाता है। तो शरीर है, बुद्धि है, मन है और आत्मा है, इन चारों का संचय है व्यक्ति। तो हमको केवल शरीर मिल जाने से नहीं, हमको मन में, आत्मा में, बुद्धि में, विचार करना चाहिए। अगर व्यक्ति को मानव बनना है तो उसका शरीर स्वस्थ हो, मन एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो और आत्मा शुद्ध हो। आत्मा चूँकि सर्वोच्च माना जाता है, परम तत्व पाने के लिए वैज्ञानिकों के पास क्या है। तो इसी तरह से हम अगर देखें तो आप ईश्वर के रूप में जिस स्वरूप को मानते हों, जिसे आप मानते हो उसमें ध्यान लगाएं। किसी महापुरुष को मानते हैं, माता पिता को मानते हैं, अपने परिजनों को मानते हैं, बड़ों को मानते हैं, उन पर ध्यान लगाएं। और किसी को ना मानते हैं तो माँ की साधना करें। माँ को सब मानते हैं और माँ में सबसे बड़ी माँ भारत माँ होती है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें। हमने भी आपको बताया कि आधे दुख जो है वो गलत लोगों से अपेक्षा करने पर आते हैं और आधे दुख अच्छे लोगों पर शक करने से आते हैं। समय और दोस्त दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ कभी ना करें, क्योंकि ये दोबारा ना आते हैं और ना मौका देते हैं। और दूसरी बात यहाँ है विश्वास का। अगर विश्वास की बात करें तो विश्वास का अर्थ ये नहीं होता कि जो मैं चाहता हूँ वही गुरु करे या वही दोस्त करे या वही जो है माता पिता करें, बल्कि विश्वास का अर्थ ये होता है कि माता पिता या गुरु या दोस्त वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। ये विश्वास होना चाहिए। क्योंकि सबकी एक सीमा होती है, सीमा के से आशय यहाँ ये कि वृक्ष की यात्रा, सबकी एक यात्रा का एक स्थान होता है, वहाँ से जाने के बाद उसका समाप्त हो जाता है। जैसे वृक्ष की यात्रा, बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है, मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। तो जैसे एक छोटा सा कहानी है कि एक कागज हवा के झोंके से उड़ करके और जाकर पर्वत पर गिरा, तो पर्वत ने बड़ा उसका स्वागत किया और पूछा, भाई आप यहाँ कैसे विराजे? तो कागज ने करते हुए कहा कि अरे मैं अपने बल पे आया। उसी समय एक दोबारा झोंका आया और गिर के उड़ करके हो गया, नाली में गिरा और नाली में गिर के सड़ गया। तो कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। हम सभी लोग उस कागज के समान ही हमारी दशा है। पर्वत से फिर नाली में गिरे और सड़ गए। तो सृजनात्मकता जो है वो जीवन की मांग नहीं अपितु अनिवार्यता है। इसलिए केवल अच्छा कहना ही नहीं अपितु अच्छा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि कुएं में जब बाल्टी झुकती है तो भर कर निकलती है। हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए, सदाचरण करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, अपने कार्य में विश्वास करना चाहिए, निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों का संपादन करना चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। तभी हम देश को उत्तम मार्ग पर ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।